प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर से समय के लिए। और आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए और एक नए विषय के साथ। और आज हमारे बीच में प्रभु यीशु ने हमारे पापों के बदले क्रूस पर बलिदान हुआ, जैसा कि आज गुड फ्राइडे है। और हम सभी यहाँ पर उसकी आराधना और उसकी महिमा के लिए उपस्थित हुए। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद महान समर्थी पिता, एक बार हम फिर आपके चौथे आते हैं खुदा इस सुंदर से समय के लिए मेरे प्रभु जी कि पिता आप प्रभु जी महान हो, मेरे ईश्वर राजा सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज के फेलोशिप के लिए मेरे खुदावत कि परमेश्वर पिता इस दुख भोग सप्ताह में परमेश्वर पिता आज 5वां दिन है, जैसा कि गुड फ्राइडे का दिन है मेरे प्रभु जी। और आज परमेश्वर पिता आपने हमारे पापों के बदले प्रभु जी अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया कि हम प्रभु जी बचाए जाए। और प्रभु जी ये हमारा सौभाग्य है जो प्रभु जी आपने हमसे इतना प्रेम किया मेरे प्रभु जी। आगे के फेलोशिप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे गीतों को, सारे वचनों को और सारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। सारी चीजों में आप परमेश्वर पिता मदद करें और आप अगुवाई करें मेरे प्रभु जी। जो वचन होते हैं प्रभु जी, वो वचन परमेश्वर पिता हमारे जीवन में परमेश्वर पिता बहुत सारा फल लाने वाला बने मेरे प्रभु जी। आगे के हर एक चीजों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए। आज गुड फ्राइडे है और हम सबको पता है कि आज के दिन क्या हुआ था और ये हमारे लिए क्यों खास है। तो हम उसका धन्यवाद देंगे, उसने जो हमारे लिए किया, और उसकी महिमा करेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दूर उठाया, मेरे लिए यीशु ने दूर उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे
धन्यवाद परमेश्वर के प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया, हमें बचाया परमेश्वर, और हमारे लिए सीधा मार्ग निकाला परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हो। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए परमेश्वर आपकी आराधना और महिमा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु ईश्वर, हमारी आराधना आपको भाई पिता। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, उनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक
अपना भी नाता जोड़ लो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें बुलाया है प्रभु। किसी न किसी के माध्यम से आप हम तक पहुँचे हो प्रभु, ताकि हम बच जाएं तकलीफ परेशानी से और मिले हमें अनंत जीवन। प्रभु आपने दिया हमें, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद इस मंडली के लिए परमेश्वर जो आपने बनाई है प्रभु। आप हमारे लिए क्रूस पर मरे हो, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके उस प्रेम के लिए, वो महान प्रेम जो हमें क्रूस पे दिखाई देता है। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आज गुड फ्राइडे की शाम है और हम सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। तो जब यीशु क्रूस पर गए थे, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था फ्राइडे के दिन, हम सब जानते हैं। तो यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था फ्राइडे के दिन। तो ये फिर गुड कैसे हुआ? ये तो बैड होना चाहिए था, क्योंकि यीशु मरे हमारे लिए, राइट? यीशु मरे हमारे लिए ना, अच्छी बात है। हम सब आज जानेंगे और अच्छे दिख रहे हैं आप सब लोग ना, बढ़िया दिख रहा है प्रभु में, हम सब अच्छे थे। परमेश्वर हमें अधर्मी देखता है, पवित्र देखता है, किसमें? मसीह यीशु में। उसके धार्मिकता से हम धार्मिक हैं, अपनी वजह से नहीं, क्योंकि इंसान में कुछ भी अच्छाई नहीं। अच्छाई किसमें है? परमेश्वर में। तो उसकी वजह से हम लोग धर्मी हैं, ठीक है। सो आज हम लोग दो हिस्सों से पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा मैसेज नहीं है, फिर भी हम लोग ध्यान लगाएं, ध्यान से सुने। दो भागों से पढ़ेंगे। मरकुस निर्गमन का 12 40 से 42 पढ़ेंगे और मरकुस 15 33 से 39 पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मरकुस का ये निर्गमन का 12 अध्याय 40 से 42 हम लोग पढ़ेंगे। आप मेरे साथ रह सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। 40 से 42 पढ़ेंगे। 40 इस प्रकार लिखा है, 40 में इस प्रकार कहता है, मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 400 वर्ष बीत गए। कितने साल? 430 वर्ष बीत गए। और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र से निकल गई। तो 430 साल से इजरायली मिस्र में रह रहे थे, गुलामी में, तकलीफ में, कष्ट में, दर्द में, परंतु फसह के दिन, जिस दिन जो हम पढ़ रहे हैं, फसह के दिन परमेश्वर ने उसको निकाला, क्योंकि पहला फसह उन्होंने यही भी किया था। और एक दिन था, एक समय था जब ये सारे इजरायली वहाँ से निकले और इसी दिन उन्होंने फसह मनाया, ठीक है। फसह की विधि परमेश्वर ने इनको दी थी। आगे लिखा है, यहोवा मंडली को मिस्र देश से निकाल लाया। इस प्रकार वो रात उनके निमित्त मनाने योग्य है। ये यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी से पीढ़ी मानना इजरायलियों के लिए आवश्यक है। तो ये पैसेज आपने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, इसमें आप समझ गए कि ये वो उस जगह की बात कर रहा है कि जब 430 साल की भयंकर गुलामी, बहुत कठिन तकलीफ, दर्द, बहुत पीड़ा सहते सहते वो लोग बहुत ही परेशान हुए, अपने परमेश्वर को दुहाई दी और परमेश्वर ने उन्हें बड़ा छुटकारा दिया। तो परमेश्वर का वचन कहता है
कि इस दिन उनको बड़ा छुटकारा मिला, परमेश्वर अपने लोगों को निकाल के लाया मिस्र देश से। अभी हम लोग जाएंगे मरकुस के 15 अध्याय। मरकुस 15 अध्याय में हम जाते हैं और 33 से 39 पढ़ेंगे हम लोग, 33 से 39 तक, ठीक है। मरकुस का अध्याय 15। तो मरकुस अध्याय 15 वचन 33 इस प्रकार लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार कहता है, दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया, तीसरे पहर तक रहा और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, इलोई इलोई लामा सबक्तानी, जिसका अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये यीशु की क्रूस को घटना के दिखा रहा है। यीशु मसीह क्रूस पर है और उन्होंने अपने प्राण त्यागे। यहाँ पर आगे लिखा है, जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने ये सुनकर कहा, देखो वो एलिया को पुकारता है। उनको लगा को एलिया को बुला रहा। आगे देखते 36 कहता है, और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें एलिया उसे उतारने आता है कि नहीं। वो इंतजार कर रहे थे एलिया के आने का, वो लोग जिन्होंने चुसाया था, ठीक है, उसको सिरका दिया। वचन 37, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण त्याग दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। 38 कहता है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फटकर 2 टुकड़े हो गया। मंदिर का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया। यूं सूबेदार उसके पास, जो सूबेदार उसके पास खड़ा था, जब उसने यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए उसे देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। 40, कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वो गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। तो यहाँ पर क्रूस की घटना के विषय में बात हो रही। चलिए प्रार्थना करेंगे हम लोग। परमेश्वर धन्यवाद देते आपके दया और कृपा के लिए प्रभु, इस आपकी महिमा हो। परमेश्वर आज के दिन प्रभु आपने हम सब के लिए क्रूस पे जान दी, पिता धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए कि जो हमारे लिए था। प्रभु संदेश को आपके हाथों में सौंपते, आप अपने लोगों से बातें करो प्रभु, आप उन्हें सिखाओ परमेश्वर, और हम सब आपके प्रेम को जान सकें जो क्रूस पर दिखाई देता है। एक महान प्रेम है प्रभु, एक महान छुटकारा है प्रभु। धन्यवाद देते आपकी महिमा, धन्यवाद देते मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो महान छुटकारा और महान प्रेम, महान छुटकारा दिया उसने और महान प्रेम किया उसने, बड़ा प्रेम। ठीक, उसने बाधा को हटा दिया और मार्ग बनाया, बाधा को हटा दिया, मार्ग बनाया। आज के दिन यीशु मसीह ने अपने प्लान के अनुसार, देखे ये बिल्कुल सत्य है कि यहूदियों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, पर वचन ये भी कहता है कि वो प्लान परमेश्वर का ही था, वो प्लान परमेश्वर का ही था। परमेश्वर अपने प्लान के अनुसार उसने क्रूस पर जाके दंड सहा, उसने क्रूस पे जाके दंड सहा और सबके पापों का प्रायश्चित किया। क्रूस पर जब यीशु की मौत देखते हैं, वो दंड था, वो सजा भुगत रहे, वो दंड सह रहा है। तो आप सबको पता है, कितने लोगों को ये बात पता है कि वो जो उन्होंने दंड सहा वो किसके लिए? हाथ ऊपर कर सकते हैं जितने यहाँ, वाह प्रेज गॉड, बहुत सारे सबको पता ना, वेरी गुड। ये पता होना चाहिए कि यीशु एक क्रूस इधर, यीशु ने क्रूस पर जो जान दी, उसने अपने व्यक्तिगत सजा के लिए जान नहीं दी। अब वचन पढ़ोगे तो वहां पर उसे पिलातुस ने निर्दोष ठहराया कि वो निर्दोष है, वो निर्दोष। अच्छा, उसका निर्दोष होना भी जरूरी था। अगर यीशु निर्दोष नहीं होता तो भी बलि स्वीकार नहीं होती, क्योंकि एक रोज था कि निर्दोष की ही बलि चढ़ाई जाती थी। यहूदी जब मेमना लाते थे तो बारीकी से उसकी छानबीन करते थे, कहीं इसमें कोई दोष तो नहीं। अगर दोष है तो फिर उसको सेक्रीफाइस नहीं करते थे, उसका बलिदान नहीं करते थे। तो यहाँ पर तो पूरी मानव जाति के पापों का सवाल था, तो मेमने का निर्दोष होना जरूरी था। हम सब जानते हैं कि यीशु पवित्र था, वो कुमारी स्त्री से पैदा हुआ और उसने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया,
और उसने व्यवस्था को पूरी किया। जो वचन परमेश्वर ने दिया व्यवस्था के रूप में मूसा को, उस व्यवस्था को किसने पूरा किया? यीशु ने। तभी उसने बोला था कि एक भी बिंदु जो व्यवस्था की है मात्रा कोई भी अधूरी नहीं रहेगी, मैं उसे तोड़ने नहीं, मैं उसे पूरा करने आया। तो यीशु ने जो अपने प्राण दिए हैं वो किसके लिए दिए? हमारे और आपके लिए। मरकुस का 15:37 में कहता है कि तब उसने बड़े शब्द से अपने प्राणों को चिल्ला के प्राणों को छोड़ दिया, एक बड़े सा आवाज करके, एक चिल्लाया वो और प्राण छोड़ दिए। ऐसा लगता है कि यीशु हमारे लिए मरा है, अफकोर्स हमारे लिए मरा है, पर बोलने का मतलब ये है, ऐसा लगता है जैसे कि मौत ने यीशु को अपने कब्जे में ले लिया। यीशु की मृत्यु में और साधारण लोगों की मृत्यु में फर्क है। साधारण लोग कभी नहीं चाहते कि उनकी मृत्यु आए या फिर वो मरे, कभी नहीं चाहते, उनको तो मरना पड़ता है, वो मर जाते मजबूरी में। परंतु यहाँ पर आप देखोगे यीशु ने अपने प्राण स्वेच्छा से त्यागे। मौत का मतलब मैंने बताया था क्या होता है? अलग हो जाना, शरीर से आत्मा का अलग हो जाना। तो लोगों की एक्सीडेंटल मौत होती है, बीमारी से होती है, कैसे होती है? यीशु ने अपनी आत्मा को स्वयं छोड़ा हमारे और आपके लिए। और ये इसलिए क्यों किया इसने? क्योंकि उसने कहा था क्या चीज़ का? उसने कहा था कि मैं अपने लोगों के लिए मरूंगा, मैं अपने लोगों के लिए जान देकर उन्हें बचाऊंगा। यूहन्ना का 10:11 में क्या कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या करता है? प्राण देता है। उसने बोला था कि मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ, अच्छा चरवाहा हूँ मैं। तो अगर वो बोल देता और प्राण नहीं देता तो फिर कैसे अच्छा चरवाहा रहता? तो बचाने के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी और पूरी मानव जाति के उसने छुड़ाया और बचाया। गुड फ्राइडे इसलिए है क्योंकि यीशु पापियों के लिए मरा, वो एक बलिदान था। उसने जो बलि उसने दी वो सारे संपूर्ण जाति के लिए, वो वादा था जो मानव जाति को दिया गया, जो मानव जाति को लिए दिया गया। तो यीशु ने अपने प्राण दे करके कीमत चुकाई। किसके लिए? क्या सिर्फ इजराइल के लिए? नहीं, हम सब के लिए उसने कीमत चुकाई है और उसका बलिदान हमारे और आपके लिए। अगर यीशु का बलिदान नहीं होता तो इंसान का परमेश्वर के पास, इंसान का परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं होता। वचन कहता है कि जब यीशु क्रूस पर गए, अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो पर्दा था, सबको मंदिर पता है? मंदिर, परमेश्वर ने एक मंदिर बनवाया था यरूशलेम में और वहाँ पर पर्दा लगा होता था। उसके 3 हिस्से थे, मैंने एक बार बताया था, महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान का और बाहरी स्थान, बाहरी अंग। तो महापवित्र स्थान में एक पर्दा पड़ा होता था। उस पर्दे को उस पार कोई नहीं जा सकता, सिर्फ याजक जाता था साल में एक बार, वो भी बलिदान लेकर के। वो पहले अपने पापों के लिए सेक्रीफाइस करता था, फिर मंडली के लिए, और उसके बाद वो ब्रेड लेके यानी बलिदान लेकर के प्रवेश करता था। तो उस पर्दे के उस पार परमेश्वर का निवास दिखाता है। पर्दा है, पर्दे के पीछे परमेश्वर का निवास है। उस निवास स्थान में कोई भी मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य क्या है? पापी है। तो याजक जा रहा, क्यों? बलिदान लेकर, बिना बलिदान के याजक भी नहीं जा सकता। अब हम देखते हैं कि जब यीशु का बलिदान हुआ क्रूस पर, तो वही पर्दा ऊपर से नीचे की तरफ फटा है। उस पर्दे के विषय में शायद आप पता होगा, मैंने बताया कई बार, वो पर्दा हर साल नया बनता था। लगभग उसके 4 से 6 इंच मोटाई होती थी और सन का बनता था, सन की रस्सी का हर साल नया होता था। वो बताते हैं उसके विषय में, 10 घोड़े आप इधर बांधो, 10 घोड़े इधर बांधो पर्दे के साथ, और 10 को इधर उधर भगाओ तो भी पर्दा नहीं फटेगा। मतलब 10 घोड़े इधर खींचेंगे, 10 इधर खींचेंगे तो भी पर्दा नहीं फटेगा, क्योंकि इतना मजबूत होता है। दूसरी बात, पुराना नहीं होता। ऐसा नहीं कि हाँ मूसा ने बनवाया था कब, अरे आप जाके यीशु के टाइम में गल गया होगा तब। हर साल नया लगता था, हर साल नया लगता था। तो पुराना होने का कोई मतलब ही नहीं, तो उससे कोई फाड़ नहीं सकता। और वचन कहता है कि ऊपर से धीरे 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 ऐसा ये फटा है, और सब वहाँ देख रहे होंगे ये क्या हो रहा। और फटा और 2 टुकड़े हो गया, पर्दा फटा और 2 टुकड़े हो गया। उसमें मनुष्य को जाने भर के लिए जगह हुई।
क्या दिखा रहा था, मगर तब तक नहीं हुआ जब तक क्रूस पर यीशु का बलिदान नहीं हुआ। क्या इसके पहले क्रूस पर रोमियो ने क्रूस पर और लोगों को सजा दिया? ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों को क्रूस पर सजा दिया, मगर जब यीशु को क्रूस पर डाला गया, वो पवित्र मेमना यहूदियों ने कहा बोला इससे क्रूस पर चढ़ाओ, और जब वो क्रूस पर चढ़ा तब मंदिर का पर्दा हटा है, और वो देख रहे होंगे बड़ी हैरानी से ये कैसे हो रहा। ऊपर से नीचे तक फटा। ऊपर से क्यों फटा? क्योंकि ऊपर यानी परमेश्वर ने फाड़ा ऊपर से नीचे तक, वो पर्दा फटा। जगह क्या दिखा रहा कि अब यीशु के जरिए, इसके जरिए हम कहाँ जा सकते हैं? उस महापवित्र स्थान में। कौन जा सकता है? यहूदी सिर्फ यहूदी जा सकते हैं, या सिर्फ और किसी खास जाति के लोग? क्या बोलते हैं? नहीं, पूरी मानव जाति में, धरती पर जहाँ भी मनुष्य है, मनुष्य के लिए उसने बलिदान दिया, और मनुष्य कहीं पर भी हो धरती पर यीशु के बलिदान के जरिए वो महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि जब ये बलिदान हो गया तब और किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं रही। उसने सबके छुटकारे के लिए अपना लहू दिया। इफिसियों 1:7 कहता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली है, और ये उसके अनुग्रह और अनुग्रह के धन के अनुसार हुआ। तो समझ पा रहे? तो हमारे पापों की जो क्षमा है, जो पापों का प्रायश्चित है, वो मसीह यीशु में हमें मिला है। यीशु ने प्रायश्चित किया, हमें क्षमा मिली है, और ये जानना जरूरी है। यही मुख्य बात जो है गुड फ्राइडे की यही है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, केवल हमारे लिए, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए जो जीवित है धरती पर, उसे मसीह की जरूरत है। बिना यीशु के स्वर्ग में प्रवेश नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा कि मार्ग मैं हूँ, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। कुलस्सियों 1:14 में कहता है जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो मसीह से हमें छुटकारा मिला, उसने हमें महान छुटकारा दिया है। क्यों? क्योंकि उसने हमसे महान प्रेम किया, उसने बड़ा प्रेम किया। यीशु ने क्या कहा कि मैं अपने भेड़ों से प्रेम करता हूँ, और इतना कि मैं उनके लिए मरूंगा, मरने तक के लिए तैयार हूँ। तो उसका प्रेम दिखाई देता है क्रूस पर। वो महान प्रेम है जो क्रूस पर दिखता है, और वहाँ हमें महान छुटकारा मिलता है। इब्रानियों यहूदी लोग क्या करते थे? यहूदी लोग हर बार क्या करते थे? उसका बकरे मेमने का बलिदान चढ़ाते, मेमने का बलिदान और बछड़ों का बलिदान, कई सारी चीज़ें वो हमेशा करते थे। तो उनको लगता था कि इन चीज़ों से छुटकारा मिले, तो उस समय के लिए परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे देता था, थोड़े समय के लिए। परंतु पूर्ण छुटकारा हमें मसीह यीशु में मिलता है। इब्रानियों 9:12 कहता है कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हमें जो छुटकारा मिलता है, हमें जो उद्धार मिलता है, हम जो बचाए जाते हैं, एक ही बलिदान से हमेशा के लिए बचा गया। उसने अनंत का छुटकारा दिया। ऐसा नहीं है कि उस पर विश्वास करने के बाद, अगर हमने विश्वास किया, उद्धार प्राप्त कर लिया, तो कोई भी व्यक्ति फिर नर्क नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु ने उसे पूर्ण छुटकारा दिया। यीशु में हमें पूर्ण छुटकारा देता है। हम लोगों ने भी उसका पढ़ा था भाग निर्गमन का। हमने निर्गमन का हिस्सा पढ़ा, और हमने क्या देखा वहाँ पर कि 430 साल बाद, कितने साल बाद? 430 साल बाद परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया, और उनके लिए वो बड़ा छुटकारा था। वो गुलामी में थे, तकलीफ में थे, कष्ट में थे, दर्द में थे, बहुत तकलीफ में थे, और परमेश्वर अपने लोगों की तकलीफ देख रहा था। मूसा को भेजा, मूसा के जरिए महान बड़ा छुटकारा दिया वो। अब पढ़ो निर्गमन में, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से उसने मिस्र को सताया, मिस्र के राजा को मजबूर किया, मिस्र का राजा घुटने पर आ गया, और उसने बोला तू लेके जा। आप पढ़ो, बहुत अद्भुत है घटना, पढ़ो निर्गमन, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ, वहाँ पर एक बड़ा छुटकारा दिखता है, बड़ा छुटकारा दिखता है। और जब वहाँ से निकाला तो उनको क्या दिया पता? एक स्थान दिया। कौन बताएगा कौन स्थान था वो, जहाँ पर इजरायलियों को लेके गया परमेश्वर? कनान देश ना, कनान देश। परमेश्वर उनको एक स्थान दिया। उस देश के विषय में बोलते हैं जहाँ पर दूध और मधु की,
कितना उत्तम देश। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे उत्तम जगह में ले जा रहा हूँ, वो धरती का सबसे श्रेष्ठ हिस्सा। परमेश्वर ने बढ़िया स्थान दिया, पता, धरती के सबसे अच्छे स्थान पर परमेश्वर उन्हें लेके गया, एक स्थान दिया। और इतना ही नहीं, उन्हें और भी कुछ दिया। पता क्या दिया? उन्हें गुलामी से स्वतंत्रता दी, वो आजाद हो गए इन सारी चीज़ों से। और अब उनको क्या मिला है? अपने परमेश्वर के साथ फेलोशिप, परमेश्वर के साथ संगति उन्हें प्राप्त हुई। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने बहुतायत की आशीषें दी। क्या आज हम नहीं देखते कि इस्राएल को परमेश्वर ने कितना ब्लेस किया, कितना आशीष दिया? उसी स्थान पर ध्यान रखना, यह घटना हुई है, मिस्र से निकले हैं और उनके पूर्वज मिस्र से निकले हैं और उनके बच्चे आज भी वहाँ पर हैं, आज भी बसे हुए हैं, आज भी बसे हुए हैं। तो उसने महान छुटकारा दिया उस जाति को, अपने लोगों को, और बहुतायत की आशीषें दी, बहुतायत की आशीषें दी। अब हमारे और आपके विषय में हमें भी परमेश्वर ने संसार में जो हम लोग थे, शैतान के बंधन में, गुलामी में, कष्ट में, तकलीफ में और नरक की ओर बढ़ रहे थे, तो उसने मसीह यीशु में हमें महान छुटकारा दिया। समझ रहे? मसीह यीशु में भी उसने हमें महान छुटकारा दिया है और उसने हमें एक स्थान दिया है। इस्राएलियों को निकाला, कहाँ लेके गया? कनान में। अब हमें कहाँ लेके जा रहा? हाँ, हमें भी एक स्थान दिया है धरती पर। जब तक है तब तक उसने हमें एक कलीसिया दिया है, एक घर दिया, एक परिवार दिया है। और इस शरीर के बाद, इस जीवन के बाद उसने हमें एक स्थान दिया। और स्थान क्या है? स्वर्ग, जहाँ पर हम जाने वाले। यीशु ने क्या बोला? हाँ, यीशु ने बोला मैं जाता हूँ कि फिर मैं तुम्हें लेके आऊँगा। तो वो हमें लेके आने वाला है, वो हमें लेके जाने वाला है। तो मसीह में हमें एक स्थान भी मिला, छुटकारा दिया, एक स्थान दिया और अनंत की आशीषें दी। हमें भी अनंत की आशीषें मिली, हमें पूर्ण छुटकारा मिला। यहूदियों को शरीर का छुटकारा मिला था, ध्यान दीजिए, यहूदियों को शरीर का छुटकारा मिला था, पर आत्मा के छुटकारे के लिए उन्हें भी मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें आत्मिक में छुटकारा दिया है, हमें आत्मा में छुटकारा दिया है। और इसलिए जब हम धरती छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के पास, स्वर्ग में जाएंगे। और हमें भी उसने स्थान दिया और बहुतायत की आशीषें दी, राइट? उसने हमें पूर्ण छुटकारा दिया, संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने अपना प्रेम दिया हमें, महान प्रेम से वो हमसे प्रेम करता है। अनंत का छुटकारा दिया और अनंत की शांति दिया। और इतने नहीं, उसने दी हमें अनंत की आशीषें, बहुतायत की आशीषें दी। इफिसियों 1:3 देखोगे, वहाँ पे कहता है कि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। सारी आशीषें हमारे पास, अगर आप देखोगे सारी आशीषें हमारे पास है। उस मसीह में हमें मिरास मिली, मसीह में हमें इजरायलियों को क्या दिया? उनका भाग, उनका हिस्सा, जो परमेश्वर उनके पूर्वज से वादा किया था। किससे वादा किया था? किससे वादा किया था? गॉड, सबको पता है ना। अब्राहम से वादा किया था कि परमेश्वर अब्राहम को निकाल के लाया था कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। 430 साल तक मिस्र चले गए, गुलामी में रहे, परमेश्वर भूला नहीं, समय पर निकाल के लाया और उसी जगह रखा। जिन लोगों ने जगह कब्जा कर ली थी उनको वहां से हटाया और अपने लोगों को दिया। क्यों? क्योंकि वादा उसने अब्राहम को दिया था। जमीन किसकी है? कोई बोलेगा जमीन मेरी है, तो जमीन है किसकी? जमीन परमेश्वर की, धरती उसने बनाई और उसने वादा दिया कि ये जमीन मैं अब्राहम के वंश को दूंगा। और उसने वहां पर उनको रखा और दिया। तो परमेश्वर ने जो वादा अब्राहम से किया था वो वादा पूरा किया। और ब्लेसिंग और आशीषें किसके पास पहुंची? इजराइल के पास, अब्राहम को वंश होने के नाते। मगर उनको भी विश्वास, उद्धार के लिए मसीह की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को उद्धार के लिए मसीह की आवश्यकता है। हमें भी देखिए, आदम को भी वादा मिला था ना, आदम को भी वादा दिया गया था। मेमना परमेश्वर ने आदम को दिया था कि आदम को जो वादा दिया कि मेमने के द्वारा एक दिन छुटकारा आएगा और सही समय पर मसीह यीशु धरती पर आए। और मसीह यीशु में पूरी मानव जाति को क्या मिला? पूर्ण छुटकारा। हमें और आपको भी उसने छुटकारा दिया। उसने अपना लहू बहाया ताकि हमारा लहू शुद्ध हो जाए। कई बार बोलते ना किसी का खून खराब हो गया है ना, बीमारी हो गई, खून सारा खून बहा दो, बदल दो तो सही हो जाएगा। डायलिसिस करते, डायलिसिस में क्या करते? ब्लड को साफ करते ना। जब किडनी काम नहीं करती है तो क्या करते? जब किडनी काम नहीं करती है तो थोड़े दिन बाद उनको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। तो ब्लड को फिल्टर साफ करते हैं ताकि गंदी चीज़ें निकल जाए।
यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि वो हमारे अंदर आ जाए, ताकि हमारा जो पापी स्वभाव जो है खून वो साफ हो। उसका पवित्र खून था, यीशु का पवित्र खून, उसमें कोई दोष नहीं। पर हमारे और आपके अंदर अभी चेक कराने जाएंगे, ये कम वो कम, ये बढ़ गया वो बढ़ गया, इतनी लंबी रिपोर्ट आ जाएगी। पर यीशु के अगर जिंदा होते उनको उनके ब्लड को चेक किया जाता तो कितनी रिपोर्ट आती, क्या आता? कुछ भी दोष नहीं है ना, निर्दोष है। वो पवित्र खून है, इसलिए उसने अपना खून इसलिए बहाया ताकि हम और आप बच जाए। तो उसने जो बलिदान दिया है उसने हमारे और आपके लिए दिया, वो पूर्ण छुटकारा दिया। महान प्रेम किया है, बड़ा प्रेम किया उसने और छुटकारा दिया, एक महान छुटकारा दिया। चलिए प्रार्थना करें। फिर परमेश्वर धन्यवाद देते आपके दया और कृपा और प्रेम के लिए। परमेश्वर आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर जो हमारे लिए एक बड़ा छुटकारा दिया, वो पूर्ण छुटकारा है, अनंत के लिए हम बचाए गए हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते आपकी अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते आपकी मंडली के लिए, आपके देह के लिए। यहाँ पर आपके लोग हैं प्रभु यीशु, हमने विश्वास किया कि आप हमारे लिए क्रूस पर मरे, आप हमारे लिए मारे गए और तीसरे दिन जी उठे। धन्यवाद परमेश्वर, आज वो दिन है जिस दिन आपको क्रूस पर चढ़ाया जाता है। परमेश्वर आपके मारे जाने से हम बच गए पिता, इसलिए ये गुड फ्राइडे, इसलिए आनंद का दिन है प्रभु हमारे लिए। क्योंकि यदि आप बलिदान नहीं होते तो हम नहीं बचते। फिर मानव जाति के लिए कोई आस नहीं थी, पूरी मानव जाति अंधकार में थी, आप उजाला बन गया। आपने कहा मैं ज्योति हूँ और ज्योति अंधकार में चमकती है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए। यहाँ पर कई सारे लोग हैं प्रभु, आप हर एक को जानते हो, उनके मन को जानते हो प्रभु, आपने सबके लिए जानते। अगर किसी ने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना तो आज आपके पास मौका है। आप संपूर्ण हृदय से उससे अपने पापों की क्षमा मांगते हुए उस पर भरोसा कर सकते हैं। आप अपने मन में कह सकते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात की खातरी देता है, यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो वो आपको स्वर्ग मिलेगा। अगर आपने अभी तक किसी ने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना तो आज आपके पास मौका है। अपने मन में मेरे पीछे कह सकते हैं, कहिए, हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद देते आपने क्रूस पर हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए जान दी, कब्र में गए, तीसरे दिन जीवन। प्रभु यीशु हम आपके मारे जाने और गाड़े जाने का विश्वास करते। धन्यवाद देते परमेश्वर, प्रभु हमारे जीवन में आप और अगुवाई करो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते दें कि इस मंदिर में अगर किसी ने पहली बार प्रार्थना की तो एक क्षण के लिए अपना हाथ उठा सकते हैं। अगर किसी ने पहली बार प्रार्थना की, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो। परमेश्वर धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको। प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से। आमीन।